क्या इस केंद्र शासित प्रदेश में गिर जाएगी एनडीए सरकार? देखिए कि कैसे एनडीए गठबंधन में यहां पर आपसी लड़ाई हो गई है, यानी बीजेपी भिड़ गई है अपने गठबंधन साथी में। देखिए मैं आपको बता दूं क्यों हुई एनडीए गठबंधन में लड़ाई। पुडुचेरी के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, तो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि कैसे पुडुचेरी में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, कि कैसे बीजेपी अपने गठबंधन साथी एआईएनआरसी से लड़ाई हो गई है। यहां तक कि बीजेपी विधायक आरोप लगा रहे हैं अपनी ही गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के। और तो और जेपी नड्डा से दिल्ली मिलने पहुंचे अभी बीते वेडनेसडे को, और देखिए दिल्ली मिलने पहुंचे, कैबिनेट रीशफल की मांग की जा रही है। यहां तक कि गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात हुई है बीजेपी विधायकों की, कानून मंत्री मेघवाल से भी मिले हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये सब कियोस आखिरकार क्यों हुआ। तो पुडुचेरी के जो गृह मंत्री हैं बीजेपी के ए नामा सीएम, देखिए इनकी बहुत चर्चा है। इनकी इसलिए चर्चा है क्योंकि ये कांग्रेस से हार जाते हैं। अभी जो ये लोकसभा चुनाव हुए हैं, पुडुचेरी की सीट कांग्रेस ने जीत ली है, और जो हारे हैं वो ये हारे हैं जो कि गृह मंत्री हैं पुडुचेरी के। और कितने वोटों से हारे हैं? तकरीबन देखिए 1.5 लाख वोटों से ये हारे हैं। और इसके बाद वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई है बीजेपी के ही गठबंधन में, यानी एनडीए गठबंधन में। 2019 से ये जो लोकसभा सीट है वो जीतती आ रही है कांग्रेस, लेकिन राज्य में अभी वहां पर बीजेपी और एआईएनआरसी की गठबंधन की सरकार है। बीजेपी नेताओं ने एआईएनआरसी पर लगाए हैं गंभीर आरोप, ये मैं आपको बता चुकी हूं। वहां के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, और तो और मैं बताऊं कि सिर्फ अपने गठबंधन साथी से नहीं लड़े हैं, बीजेपी वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो उनके खिलाफ ही नेता हो गए हैं। देखिए कैसे खिलाफ हो गए हैं पूर्व बीजेपी अध्यक्ष। यहां तक कि वी स्वामीनाथन ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से हम लोगों ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। सीएम रामास्वामी अभी तक पूरे मामले पर चुप हैं, यानी जो एआईएनआरसी के नेता हैं, जो लीडर है और जो सीएम है पुडुचेरी के रामास्वामी, वो अभी तक पूरे मामले पर चुप हैं। यहां तक कि बीजेपी वाले पूरा विरोध कर चुके हैं, लेकिन सीएम अभी तक चुप हैं। अब मैं आपको गणित समझा देती हूं पुडुचेरी का। कुल यहां पर 30 असेंबली सीटें हैं, उसमें से जो बीते विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें एआईएनआरसी तो जीती थी 10 सीटें, बीजेपी 6, डीएमके 6, इंडिपेंडेंट यहाँ पर 6 और कांग्रेस के पास थी 2। और मैं आपको बता देती हूँ डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर गठबंधन में है। और तो और ये जो एआईएनआरसी और बीजेपी है, अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है। तो देखिए अगर ये लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर सरकार गिर सकती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिरकार ये पुडुचेरी है कहाँ? तो देखिए आप देख सकते हैं पुडुचेरी, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, तमिलनाडु दिख रहा होगा, ये आपको केरल दिख रहा होगा, और ये आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, और यहाँ पे छोटा सा पुडुचेरी। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो पुडुचेरी है, जो यूनियन टेरिटरी है, वो 4 भागों में बटी हुई है। 4 भागों में कैसे बटी हुई है ये वाली तस्वीर देखिए। क्योंकि पुडुचेरी देखिए 1815 से लेकर 1954 पर इसको फ्रेंच इंडिया कहा जाता था, क्योंकि जो पूरा इलाका था वो फ्रेंच लोगों के अधीन था, तो इसको फ्रेंच इंडिया कहा जाता था। और ये पुडुचेरी 4 भागों में बटा हुआ है। ये आपके लिए नई बात हो सकती है। तो देखिए एक तो 2 भाग इसके यहाँ पर हैं, एक केरल में है माहे और एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। और क्लैरिटी के साथ मैं इधर बता देती हूँ, तो देखिए ये जो यानम है पुडुचेरी की एक डिस्ट्रिक्ट, वो है आंध्र प्रदेश में। फिर जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी और काराईकाल, ये यहाँ पर हैं तमिलनाडु के अंदर। और जो चौथा डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पर है? वो है माहे में, यानी केरल के अंदर। तो देखिए पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनको सबको मिला के यूनियन टेरिटरी बनती है पुडुचेरी। और जो मेन इधर की कैपिटल है वो है आपके तमिलनाडु के पास, ये आपको मैप में दिख रहा होगा। तो देखिए पुडुचेरी बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत खूबसूरत है। ये कुछ तस्वीरें मैंने आपको बताई है, लेकिन उसके लिए अगर आपको पूरा पुडुचेरी जाना है तो आपको केरल भी जाना पड़ेगा, तमिलनाडु भी जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश भी जाना पड़ेगा। और तो और इधर आपको अभी तक भी फ्रेंच सभ्यता का पूरा शोकेस दिखेगा। यहाँ तक कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच ही है। देखिए जितने भी इधर आपको दिखेंगे, जितने भी यहाँ पर आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखेंगे, उसमें सबको आपको एक मिनी फ्रेंच दिखेगा। तो ये था मामला, और आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा ज्यादा, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा ये देखने लायक होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।